तो WWE टाइटल आएगी मंडे नाइट रॉ के अंदर वापस। ये बातें सुन के मुझे पता तुम लोगों के कान पक गए होंगे, लेकिन फाइनली वो टाइम आ चुका है सामने कब WWE टाइटल आएगी मंडे नाइट रॉ में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। करंटली रोमन रेंस हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और मान लो जो भी बंदा जीतता है रेसलमेनिया में या फिर रोमन स्टिल भी चैंपियन रहते तो अनडिस्प्यूटेड टाइटल तो उसी बंदे के पास रहेगी ना। तो एक्चुअल में कब WWE चैंपियनशिप अलग से मंडे नाइट रॉ को मिलने वाली है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने। अब अगर मैं ये कहूं कि रोमन और जे ऊसो की कहानी में एक और नया ट्विस्ट है और जे ऊसो आने वाले टाइम में फिर धोखा देंगे रोमन रेंस को, और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स है इस वाली वीडियो के अंदर, सभी के बारे में चलो जल्दी से करते हैं डिस्कशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो चलो पहले वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। द चैंप हू रन्स द कैंप, द फेस हू रन्स द प्लेस, यानी कि जॉन सीना के साथ में। सीना इज ऑलरेडी बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। अब उनका जो मैच है वो भी ऑफिशियल हो चुका है थ्योरी के साथ में, कि थ्योरी के साथ में करेंगे आमना सामना रेसलमेनिया 39 के अंदर। लेकिन जॉन सीना की वापसी व्यूवरशिप के अंदर हल्का सा उछाल तो है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया के ऊपर तो यहाँ पर ये जो अपडेट है या फिर कह लो पूरी जो रिपोर्ट्स हैं, स्टैट्स हैं, वो रेसल ओपीएस की तरफ से आते हैं सामने। रेसल ओपीएस ये बात रिवील करता है, अगर आप WWE के सारे जितने भी रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट है उनको कैलकुलेट कर लो, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इन सभी को मिला के जॉन सीना की एक बार फिर से रिटर्न के ऊपर 16.5 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो चुके सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में काफी बड़ी चीज है कि भैया आपको 16.5 मिलियन और ऊपर से बॉस्टन का क्राउड तो ऑलरेडी सोल्ड आउट था जैसे सीना का नेम अनाउंस हुआ। भैया महंगी से महंगी टिकट बिक गई। तो सीना टाइम टू टाइम ये बात प्रूव करते रहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। जब भी जॉन सीना वापस आते हैं WWE को व्यूवरशिप के साथ साथ व्यूज के साथ साथ टिकट्स में फायदा ना हो, ऐसा जॉन सीना का भी होने देते नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार बॉबी लैशली एंड ब्रे वाइट के पूरे फ्यूड के बारे में जुड़ी, बिकॉज बताया जा रहा है ये फ्यूड दोनों के लिए एक डेथ साबित हो सकता है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऐसा डेव मेल्जर का कहना है। रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर दोनों के फ्यूड को लेकर कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में फ्यूड हो रहा है तो इसमें फायदा किसका, क्योंकि दोनों को ऑलमोस्ट नुकसान है। इवन यहाँ पर बॉबी लैशली के करियर को डेथ बताए थे कि भैया इसके बाद करियर बॉबी का खत्म सा कहीं ना हो जाए। वो बताते देखो पहले हुआ कि अंकल हाउडी को WWE वालों ने बिल्ड ऐसे किया कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे तुम टच भी नहीं कर सकते। बॉबी लैशली ने एक चुटकी में उठा के अंकल हाउडी की बेइज्जती कर डाली, उन्होंने उठा के पटक डाला अंकल हाउडी को। तो अंकल हाउडी का पूरा जो बिल्ड था, जो आतंक था, आप उसे टच नहीं कर सकते हो, वो तो यहीं से खत्म हो गया। बात रही बॉबी लैशली के बारे में, भाई बॉबी लैशली का एक्चुअल में सेंस ऑफ पॉइंट क्या है कि वो कुछ इस तरीके से कंपीट कर रहे हैं, लैशली के ऊपर अटैक हो जा रहा है, लैशली के ऊपर इधर से, यानी कि कुल मिला के इस पूरे फ्यूड से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। ब्रे वाइट की एक तरह की आप कह सकते हो घाटा तो होगा ही होगा, लेकिन बॉबी का जो दबदबा है WWE कंपनी के अंदर उस पर भी एक मैसिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से पूरा फ्यूड बिल्ड हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बॉबी लैशली हारेंगे और ये मैच हल्का सा अजीबो गरीब होने वाला है। और हम जानते हैं ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो बंदा ब्रे वाइट का या फिर उनके अजीबो गरीब मैच का पार्ट होता है उस बंदे का करियर को ज्यादा उसके एल लग जाते हैं। तो ऐसा मानना है मेल्जर का कि भाई ये जो मैच है वो बॉबी के करियर के लिए, बॉबी के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका जो आतंक है WWE में कुछ इस तरीके से खत्म हो जाएगा, और अंकल हाउडी का तो WWE ने ऐसा तैसी कर ही दी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट। अच्छा बताना कि आपके हिसाब से भी ये सीन है कि एक्चुअल में बॉबी का एंड ब्रे का कुछ फायदा होने नहीं वाला इस पूरे फ्यूड से। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जे ऊसो के बारे में जुड़ी है। अब जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक फैन थ्योरी बताई थी। वो फैन थ्योरी ये थी कि जे ऊसो ने जब गले लगाया था सैमी ज़ेन को तो उस टाइम पे एक तरह का फेक बीट्रेल था, बिकॉज जे ऊसो ने हो सकता है पहले बता दिया कि भाई मैं तुम पे अभी अटैक कर रहा हूं ताकि मैं बाद में रोमन रेंस एंड पूरी ब्लड लाइन को स्टैप कर पाऊं, क्योंकि अंदर घुस के एक तरह का ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लड लाइन को तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो रिसेंट टाइम में अपडेट है ये सामने ज़ायरो न्यूज की तरफ से आई है, और ज़ायरो न्यूज की इस अपडेट ने इस वाली पूरी फैन थ्योरी के ऊपर थोड़ी और प्रेशराइज डाल दी है। और बताया ये जा रहा है कि जरूर जे ऊसो वापस आ चुके रोमन के साथ में, जिमी के साथ में, लेकिन अभी तक तो रोमन वर्सेस जो जे की कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी को खत्म होने में अभी और लंबा टाइम बाकी है। यप सही सुन रहे हो, हम स्टार्टिंग से दुश्मनी देख रहे हैं। अगर आप देखोगे कि जे ऊसो थोड़े अलग रह रहे रोमन से, इवन जब रिसेंट टाइम में पूरा बीट्रेल हुआ सैमी ज़ेन वाली चीज हुई, तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि जो जिमी ऊसो उनकी मदद करने के लिए जे बार बार आ रहे थे, लेकिन जब भी रोमन या पॉल हेमन की बात आ रही थी वहां से जे ऊसो चले जा रहे, तो बताया जा रहा है कि भाई अब जिमी के साथ आने का मतलब ये नहीं है कि ब्लड लाइन के साथ वो पूरे तरीके से आ चुके हैं या फिर रोमन का भी सपोर्ट करने वाले हैं। स्टिल जो अनबन है वो होगी इन दोनों के बीच में, और एक कहानी अभी खत्म होने से बहुत ज्यादा दूर है। अब ये वो रीजन है मैं से परफेक्ट सिनेमा कहता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि गट फीलिंग आ रही, मुझे नहीं पता कितनी
कितनी सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जे उसो ही डिथ्रोन करने वाले रोमन रेंज को, ठीक है। साउंड्स रियली 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 वियर्ड। लेकिन इमेजिन अगर कोडी रोड्स भी हार जाते हैं, समर स्लैम के अंदर जे वर्सेस रोमन होता है, तो क्या जे उसो इज डिथ्रोनिंग रोमन रेंज? सुनने में फैन फैंटेसी लगेगा, लेकिन मे बी ये चीज हो सकती है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल्स यानी कि शिंजुके नाकामुरा के बारे में जुड़ी है, और शिंजुके नाकामुरा को लेकर भी कुछ अपडेट आई है सामने। जब से उन्होंने ग्रेट मुटा का फेस किया था आज जाके जापान के अंदर, तब से वो हमें WWE के अंदर दिखाई वगैरह दे नहीं रहे थे। तो रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, बताया जा रहा है क्रिएटिव टीम के अंदर ऑलरेडी जो नाकामुरा का नेम है वो आ चुका है, और बहुत ज्यादा जल्दी आने वाले कुछ हफ्तों में आपको नाकामुरा भी एक बार फिर से WWE टेलीविजन के ऊपर कमबैक करते हुए नजर आएंगे। उनका रेसलमेनिया का स्टेटस है, क्या वो कंपीट करेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन एज सच तो नहीं है। लेकिन हाँ, बताया जा रहा है जो नाकामुरा है वो काफी जल्दी कंपनी के अंदर आएंगे वापस, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो नेम है वो क्रिएटिव टीम के अंदर फ्लोट कर रहा है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है WWE चैंपियनशिप के बारे में। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि देखो, अनडिस्प्यूटेड टाइटल चाहे रेसलमेनिया के बाद भी रहे, लेकिन एक्चुअल में कम मंडे नाइट रॉ को यूएसए नेटवर्क को WWE चैंपियनशिप मिलेगी। इसको लेकर एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन आई है सामने। बताया जा रहा है कि जो WWE का समर स्लैम 2023 के अराउंड का टाइम होने वाला है, जब समर स्लैम WWE बिल्ड करती है, उस टाइम पे के ऊपर मंडे नाइट रॉ को डेफिनेटली उनकी जो रॉ चैंपियनशिप है वो वापस मिलेगी, और ऑफ कोर्स जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो बिलोंग करेगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो से। अब इसे दो बातें आती हैं सामने, या फिर समर स्लैम से पहले हमारा चैंपियन मिलने वाला न्यू, या फिर हो सकता है अगर जो भी बंदा जीतेगा टाइटल, मान लो इमेजिन कोडी जीत जाते रोमन से रेसलमेनिया के अंदर, तो वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल को कुछ मंथ तक कंटिन्यू करने वाले हैं। और जब समर स्लैम टाइम पीरियड आएगा, वो टाइम एक तरह का फिक्स है कि उसी टाइम के ऊपर जो मंडे नाइट रॉ है उसे मिलने वाले उनकी WWE चैंपियनशिप यानी कि टाइटल स्प्लिट ऑफ कोर्स उस टाइम तक पक्का हो ही जाएगा। और जो इस साल का समर स्लैम है वहां पर दो मेन टाइटल होंगे, एक तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप होगी और दूसरी WWE चैंपियनशिप होने वाली है। तो भाई ये कुछ अपडेट आई है सामने WWE क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, WWE टाइटल की मंडे नाइट रॉ की वापसी को लेकर आपके हिसाब से क्या WWE का सही डिसीजन होगा? और आपके हिसाब से क्या इसका मतलब ये है रोमन हारेंगे, क्या इसका मतलब ये है रोमन जीतेंगे रेसलमेनिया के अंदर? अपने प्रेडिक्शन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। पता नहीं मैं लड़खड़ा क्यों रहा हूं जितना, लेकिन चलो जल्दी से वीडियो को एंड करते, कहीं और ना लड़खड़ा जाऊं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है, फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।